जिसमें लास्ट टॉपिक है जिसमें डीडीटी के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? डीडीटी, जो बहुत ही फेमस इंसेक्टिसाइड है, एक तरह का बहुत ही फेमस क्या है, इंसेक्टिसाइड, जिसमें क्लियरिटी है माइंड में कि ये बहुत फेमस इंसेक्टिसाइड है जहाँ इसका यूज़ किया जाता था। तो मलेरिया जो फैलते हैं, जिनसे मलेरिया फैलने वाले जो भी इंसेक्ट्स होते हैं या जो हम कहते हैं सर, उन्हीं को किल करने के लिए बनाया गया था। इसकी डिस्कवरी जो करी थी, खोज, इसकी डिस्कवरी जो करी थी वो पॉल मुलर ने करी थी लगभग 1973 में। स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की कहानी है ये, जो मतलब 1948 में इसे बनाया गया था। मतलब उनका अगर इसका फॉर्मेशन जो हुआ था, इसको यहाँ पर 1973 में एक तरह से पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल प्राइज़ दिया था। तो नोबेल प्राइज़ तो पॉल मुलर को मिला, इससे डिस्कवरी जो हुई 1948 में हुई थी। इसके पीछे रीज़न है 1948 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब बहुत सारी नुकसान हुए थे, तो कई काफ़ी लाशें वगैरह गिरी थी, तो उनकी वजह से क्या था, मलेरिया फैल रहा था। तो पॉल मुलर थे, मतलब उस टाइम में ये बताया गया था कि भाई इंसेक्ट्स को किल करना है और ज़्यादा बीमारियां नहीं फैले, महामारी नहीं फैले, इसके लिए 1948 में मेडिकल जो भी वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके डिस्कवरी की थी, डीडीटी, जिसका फेमस नाम है, डीडीटी फेमस नाम है, और इसको बोलते हैं PP डाइक्लोरो। फेमस इसका जो साइंटिफिक नाम है उसको ले लेते हैं, PP डाइक्लोरो डाइफेनिल, डाइफिनाइल, ठीक है। ट्राइक्लोरो 111, ट्राइक्लोरो, 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 ये इसका नाम है, जो बहुत ही फेमस है। ये साइंटिफिक नाम है इसका, साइंटिफिक नाम, ठीक है। डीडीटी बहुत फेमस है। इसको शॉर्ट तरीके से जानना है कैसे बनता है, तो इसका जो रिएक्टेंट है वो क्या है। रिएक्टेंट में बेसिकली टू क्लोरो, एक तो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन है, और क्लोरोबेंजीन के साथ क्लोरल, क्लोरल, दो ये रिएक्टेंट है, इसी से क्या बन जाता है, डीडीटी बन जाता है, ठीक है। इसी से फॉर्मेशन डीडीटी होता है, बहुत ही फेमस इंसेक्टिसाइड है। 1973 में के आसपास ही इसे क्या कर दिया था, बैन कर दिया था। क्या कर दिया था, किसने किया था, अमेरिका ने इसको बैन कर दिया था। लेकिन करंट में अभी भी चल रहा है। कई जो डेवलपर कंट्री या गरीब कंट्रियां जो भी हैं, तो वहाँ पर ये अभी भी चल रहा है। आपने देखा होगा हमारे गांव में भी, विलेजेस में मुंह बांध के, कपड़ा बांध के, कोने वगैरह, नाली वगैरह में, है ना, वहाँ पर ये इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे के थ्रू डाले जाते हैं। पहले मेरे टाइम में तो हुआ था, करीब 2000 के आसपास की बात कर रहा हूँ, तो आज से 10-15-20 साल तक तो पहले हो रहा था। अभी भी कहीं कहीं डीप विलेजेस में होता होगा। अब ये कैसे बन रहा है, तो सबसे पहले जो है वो क्लोरोबेंजीन, ठीक है, इस तरह से समझा रहा था कि स्ट्रक्चर ओपन में कैसे ये फॉर्मेशन हो सकता है वो समझ सकते हैं, ठीक है। एक क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन के साथ में OH और ये CCl3, इसको बोलेंगे हम क्लोरो, क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे हम क्लोरो, और इसको बोलेंगे हम क्लोरोबेंजीन। एक क्लोरोबेंजीन दो है क्वांटिटी में। अब ये जाके यहाँ पर क्या बन जाता है, दिख रहा है आपको, ये H2O बाहर आ रहा है, ठीक है। ये जो H2O है वो यहाँ पर बाहर आ रहा है। देखो कैसे क्लोरोबेंजीन, ये साथ में क्लोरोबेंजीन आप देख रहे हो, क्लोरोबेंजीन के साथ में ये दो बेंजीन तो रहेंगी,
इस तरह से राउंड कर देंगे हम। ये दोनों बेंजीन तो रहेंगे, दोनों बेंजीन यहाँ पर H2O हट गया वहाँ पर, उसकी जगह क्या आ जाएगा, ये ऐसे जुड़ जाएगा C H C ठीक है, 1 2 3 4। तो ये जो फॉर्मेशन स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, वो किसका है, DDT का स्ट्रक्चर। ये किसका स्ट्रक्चर है, DDT। ये पूरा DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल टेट्राक्लोरोइथेन ऐसा भी बोलते हैं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल टेट्राक्लोरोइथेन, ये भी इसका नाम है। ठीक है, तो ये था क्या, DDT।